नमस्ते दीदी। नमस्ते। कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? एकदम मस्त हो। आप हमेशा मस्ती रखते हो, है ना? आपको गॉड गिफ्ट है ना, बहुत इसके लिए खुशी मस्त होती रहना, है। कहीं को छोड़ना। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। गुड आफ्टरनून मम्मी। सरिता जी, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मम्मी। प्रैक्टिस चल रही है ना अभी भी? गुड आफ्टरनून बतूल। I'm good. How about you? Okay, so what time is it? Okay, let's wait for a few minutes. किसका बच्चा है सरिता जी? इतना प्यारा है। नीचे देवरानी है, उसका है। अच्छा, रो रही थी, इसको आवाज दी तो ऊपर आ गई वो। वेरी क्यूट। जहाँ पे उसको प्यार मिलेगा वहां पे जाएगी वो। हाँ, आते रहती वो, अच्छा लगता है उसको। हाय। हाय, क्या नाम है आपका? हाँ बेबी, ये बेबी का नाम पूछ रही हूँ, क्या नाम है आपका? बोलो, आपका नाम बोलो। वंशिका। वंशिका बोरा। वंशिका। वंशिका। वंशिका, वेरी नाइस नेम। बाय। कितने साल की है? जी, कितने साल की है? ये 2 साल की। Okay. 3:20 को मेरा दूसरा क्लास शुरू होता है गीता जी का, इसीलिए मैं तब तक ही रह सकती हूँ। अच्छा, चलो कोई बात 3:20 को मैं निकल जाती हूँ। हाँ, बीच बीच में जाती आती रहूंगी, उस क्लास में भी से भी थोड़ी बार इधर आती हूँ, फिर थोड़ी बार उधर जाती हूँ, ऐसा करती हूँ। नहीं नहीं, कोई भी तो एक जो क्लास अच्छे से अटेंड कर लो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि कोई भी एक चीज जो भी आप कर रहे हो वो अच्छे से करो। वही प्रॉब्लम हो जाता है जब हम मल्टीपल चीजें करने लगते हैं और फिर कहीं पे भी हमारा ध्यान नहीं लगता। हाँ, वो बात सही है, क्योंकि मैंने अभी तक अपने इसमें जो आप प्रैक्टिस देती हो डेली वाली, वो मैं लिख लिख के नहीं कर रही हूँ, जो करना चाहिए आपने बोला है। हाँ, जब तक मैं नहीं तो करोगे वैसे तब। भी 4th या 5th डे से स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट 2 डे का इसमें है नहीं, आपने 3rd डे से लिंक रखा है। फर्स्ट और 2nd डे का आपने लिंक नहीं रखा है मैं इसमें। आपको भेज देती हूँ, लिंक तो है मेरे मैं पर्सनल में भेज देना ना, आपके पास है मेरा नंबर। हाँ कल हाँ आपने मैसेज किया था ना, हाँ, फर्स्ट मैं और पर्सनल। 2nd डे का लिंक भेजना, मैं वो आगे का लिंक भी देख लेती हूँ। और ठीक मैं है। भी ट्राई कर रही हूँ कि मुझे सिंसियरली ये फॉलो करना है। 27 डेज आपने बोला ना, कब तक चलेगा अपना ये कोर्स? 28 days। 28 डेज में पूरा दोनों बुक कंप्लीट हो जाएगा?
नहीं नहीं, दोनों बुक कंप्लीट, यानी हाँ ये 2 बुक कंप्लीट हो जाएगी इस बार। मुझे लगता है कि पावर बुक शुड कंप्लीट, फिर उसके बाद वापस हम लेंगे। अभी और कोई देखेंगे कि मैं और कोई बुक लेंगे उसके बाद हम लोग? हाँ पावर के बाद मैं मिरर वर्क सोच रही थी, पर मुझे देखना है कि आप सब मिरर वर्क के लिए तैयार हो के नहीं, देखना पड़ेगा। यानी मैं तैयार हूँ। मेहंदी, नाइस नाइस। तो यानी एक्चुअली क्या है कि मैं भी ये सब करती हूँ ना, तो मुझे अंदर से ही आता है कि हाँ मुझे अभी ये करना है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी तो मुझे अगर आएगा कि हाँ मिरर वर्क लेना है तो वो ले लेंगे, नहीं तो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। तो वो मैं सोच रही थी कि वो भी हम ले सकते हैं, क्योंकि वो बुक में कोई कोई प्रैक्टिस बहुत इजी दी हुई है जो आप इजीली कर सकते हो। वैसे तो सभी बुक्स एक ही चीज बोलती है, वही विजुअलाइज करना या एफर्मेशंस करना, पर वो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए रेडी हो, यू नो। तो लेट्स हाँ, दीदी पीडीएफ भिजा देना ना उसकी, फिर हम जीरोक्स करके रख सके फिर तैयारी। हाँ हाँ, जो भी बुक्स में करवाऊंगी उसकी पीडीएफ पक्का आप पक्का पहले ही भिजवा दूँ। भिजा दीजिए, कैसा हम जनता नहीं, इधर लॉकडाउन है ना, हाँ तो हाँ कभी खुला रहता कभी नहीं रहता, तो जैसा खुला रहा तो फिर कराते आएंगे फिर। ठीक है ठीक है। आपको मैं पर्सनल में भेजती हूँ क्योंकि लोगों को मुझे कंफ्यूज नहीं करना है कि अभी ये बुक चल रही है ना, मैजिक पावर बुक चल रही है, तो उसी को मैं भेजा था आगे। पावर बुक और जी हाउ आर मैजिक यू? पावर बुक और मैजिक बुक दोनों अलग है ना? दोनों बहुत अलग है। अभी दोनों साथ में साथ, हाँ अभी साथ साथ में कर रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है मैजिक बुक की भी, क्योंकि पावर बुक बहुत डीप है। वैसे पावर बुक को एक बार में समझना भी वो है थोड़ा सा। हाँ, मैंने क्योंकि अभी सब 5-6 कुछ बार पढ़ी है, तो भी कितनी ऐसी चीजें हैं जो रहस्य की तरह, ये बुक्स इतना ही आपको रिवील करेगी जिसके लिए आप रेडी होते हो। वो क्योंकि अपने इतनी, आप को एकदम बदलना, कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो पहले तो हमारा नेगेटिव विचार आ ही जाता है हमारे ऊपर, और वो तो वो तो उसको आएगा ही। उसके ऊपर हमें पॉजिटिव को हावी करना है, मतलब नेगेटिव के ऊपर हमें पॉजिटिव करना है। उसके लिए बहुत ज्यादा डेली प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस ये 20 डेज 70 डेज या अरे 27 डेज और 30 डेज का करके छोड़ दिया तो फिर से हम जैसे नेचुरल थे वो हो जाएंगे। तो हमें एग्जैक्टली मैं बोला ना आपको, मैं 9-10 महीने से कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करती हूँ, कंटिन्यूअस एक दिन। अच्छा, क्योंकि ये मैजिक बुक आपको क्या करता है एक्चुअली, एक कनेक्शन आपका बिल्ड हो जाता है सुप्रीम के साथ। तो धीरे 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 वो आपको रास्ता भी दिखाएंगे। आपको बस अभी ये प्रैक्टिस में पूरा 100% देना है, आपका पूरा सरेंडर करना है अपने आप को, कि ये बुक जो भी कहेंगी मैं करूंगी करूंगी यानी करूंगी। ये आप अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो। यहाँ पे कोई ऐसी यानी दूसरी कोई चीज आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट ही नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है आपके लिए तो यही होना चाहिए, तभी वो कन्विक्शन आएगा अंदर से, और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि इसके सिवाय और कोई इतना फास्ट रास्ता है ही नहीं प्लैनेट के ऊपर। अगर आप वैसे देखने जाओ तो ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है जो, या तो आप कभी कभी लोग कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, इतनी सारी सिटिंग्स करते रहते हैं, तो भी कुछ कभी फायदा होता है कभी नहीं होता है। कितना सारा है जो हमें माइंड को बदलने के लिए हमें वैसे करना पड़ता है। पर ये बुक ऐसी है कि जो आपको एकदम फास्ट रिजल्ट देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप एक सुप्रीम के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करते हो, अपने अंदर, अपनी अंदर की पावर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। इसलिए ये बुक जितना जल्दी करती है चीजों को, वो और कोई बुक भी ऐसी नहीं है, मैंने नहीं देखी अभी तक, कि जो बुक आपको एकदम अचानक से ऐसे बदल देगी। आपने कितने मोटिवेशन स्पीकर्स को सुना होगा, तो भी वापस आप अपने उस टाइम पे तो मोटिवेट हो भी जाते हैं। जैसे मैंने भी बहुत सुना है संदीप महेश्वरी को, बीके शिवानी को, मैं उस टाइम पे तो बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ। हाँ उनकी वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ है पॉजिटिव थिंकिंग में। पर फिर वापस हम, हमारे जो ऑटो पायलट मोड होता है, जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, लिमिटेशन है, वापस वो हमें हॉन्ट करते ही रहते हैं। पर ये जो मैजिक बुक है, पावर बुक है, ये सब चीजें क्या करती है, इम्प्लीमेंटेशन में हमें मदद करती है।
यानी रोज रोज एक एक पल में हमें कैसे सोचना है, वो कैसे अवेयर रहना, ये बुक सिखाती है हमें। इसीलिए ये इतना अच्छा है कि ये हमें रोज की प्रैक्टिस देती है। अगर ये बुक्स भी हमें प्रैक्टिस नहीं देती तो हम ये सब कुछ नहीं कर पाते, इसलिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। और कई कई अलग और भी बुक्स है, जैसे 21 डेज कॉन्शियसनेस क्लींस करके एक बुक है, वो भी ये ऐसे कॉन्शियसनेस को क्लींस करवाती है, पर वो इतनी डीप होती है कि पहली बार में हमें समझ में भी नहीं आता। पर ये मैजिक बुक इतनी सिंपल भाषा में लिखी है कि एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस हम समझ के कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, एक छोटा बच्चा है वो भी कर सकता है। 2 बुक साथ में क्यों करवाते हो? 2 बुक्स में इसीलिए साथ में करवाती हूँ कि मैजिक बुक को भी अंडरस्टैंड करने के लिए पावर बुक आपको मदद करती है, और पावर बुक को अंडरस्टैंड करने के लिए मैजिक बुक मदद करती है। बहुत फर्क पड़ता है जब आप 2 चीजें, 2 अलग पर्सपेक्टिव आपको साथ साथ में मिल रहे हैं, इसलिए। Okay, so let's start our peak state programming. All the participants are here. Any more questions, Neelam ji? नो थैंक यू। ये कोई आया नहीं था इसीलिए मैं थोड़ा डिस्कस कर लिया, अभी स्टार्ट नहीं किया था इसीलिए। Okay, okay. So let's start our peak state programming. Think and feel that you are open as possible. This is peak state programming. How to change your mental state instantly. Stand Okay, in a running turn position, on with the videos. right leg in the front, Everybody, left ankle raised videos in अपने the अपने running turn position. on कर लो. Think and feel that you are running an Olympic race and you are winning. Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. Okay, 3, let's start. 2, 1, go. Come on, run faster, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, Yes, very I nice. am Very the nice. winner. Very nice. We And you all say are to the yourself, winners. I'm the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead Turn on your and videos, right everyone, leg with the ankle raised behind. and We do do the this. same thing again. Okay, Peak so state let's programming. start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Yes. Thank you. I am the And winner. now you say to We yourself, all are the yes, winners. I am the winner. Yes, I am the winner. Yes. I am the winner. Yes, I am the winner. And now we say to ourselves, I can. Okay, repeat. I can. I can. I will. I will. must. I I must. can. I will. I I can. must. I will. I must. Thank you so much. Okay, who would like to read today? तो आज का चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मैजिक डस्ट एवरीवन. I will read. ओके, थैंक यू आमिना. Welcome. My pleasure. ओके, सबको यहाँ पे ये पिक्चर में क्या दिख रहा है? यहाँ पे पब्लिक प्लेस दिख रहा है, पब्लिक आ रही है, जा रही है, मैजिकल स्पार्कल्स आ रहे हैं, कितने सारे मैजिकल स्पार्कल्स है और मैजिकल सबके ऊपर आ रहे हैं.
यस, पूरी रोशनी रोशनी है सब जगह पे। ओके, सो you can start reading from here. Okay. No duty is more urgent than that of returning thanks, said by Saint Ambrose in AD 3040 to 397. And Theologian and Catholic bishop. theologian and Catholic bishop. Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us 100-fold. So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. Yani returning saying thanks to other people is not only urgent but it is vital, यानी इतना important है। कोई भी spiritual teachings क्या कहती है कि आप अपने दिल से, पूरे दिल से जब आप किसी को भी थैंक्स करते हो, किसी के भी लिए अच्छा सोचते हो, उनको ब्लेसिंग्स देते हो, तो हमेशा आपकी तरफ 100-fold करके आता है, यानी 100 गुना बढ़ के आता है। ये हमें पूरी स्पिरिचुअल टीचिंग सिखाती है। यानी एक्चुअली आपने हम लोगों ने अगर देखने जाए तो हम कितनी सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी से रिसीव करते हैं हमारी लाइफ में। ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले ही सब कुछ करते हैं, नहीं, ये हमारी लाइफ पूरी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये आज अभी ये कंप्यूटर अगर हम यूज कर रहे हैं या जूम यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे दूसरे इंसानों ने ये सब आविष्कार किए हैं तो ही हम उसको यूज कर पा रहे हैं। यानी बहुत बारीकी से सोचने की जरूरत है कि कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमें दूसरे लोगों से मिली हुई है। और ऐसा नहीं है कि हमारी ये करंट लाइफ में, हमारे पहले के कितने लोग ऐसे होके चले गए हैं जिन्होंने बहुत कुछ दिया है हमें। सो लेट्स रीड फर्दर। Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy towards, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magical dust. The powerful scroll करना पड़ेगा. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. हाँ, यानी मैजिक डस्ट मतलब क्या है यहाँ पे? एक हमारा शुक्राना, एक हमारा ग्रेटिट्यूड। तो किसी के बारे में, किसी और लोगों के बारे में जब हम शुक्राना करते हैं, उनके ऊपर एक जिस तरह से इसको मैजिक डस्ट भी बोल सकते हैं, कुछ भी आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगता है ऐसे आपको करना है। तो जैसे आप सोचते हो कि हाँ मैं ये पर्सन के ऊपर मैजिक डस्ट में स्प्रिंकल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इतनी पावरफुल जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो उनकी तरफ पहुंचती है। जब भी आप किसी को थैंक यू बोलते हो दिल से जब आप किसी के लिए थैंक्स करते हो तो वो एनर्जी उनकी तरफ पहुंचती है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि wherever our attention goes, energy flows, तो यहाँ पे भी एक आपका एक अच्छे भाव यानी वेरी वेरी गुड फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हो वो पर्सन को और वो उसकी तरफ पहुंचती है। सो लेट्स रीड फर्दर। Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face-to-face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. तो हमें दिन में कितनी बार यानी कितने लोगों के साथ रोज हमारी मुलाकात होती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से, फोन पे या फिर ईमेल में, फेस टू फेस हम मिलते हैं, स्टोर्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में, कितनी जगहों पे, बसेस, ट्रेन्स,
तो कितनी जगहों पे हम किसी ना किसी के कांटेक्ट में आते हैं, किसी ना किसी से हमें कुछ डीलिंग्स भी करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ ना कुछ वी आर रिसीविंग ऑल्सो फ्रॉम देम। कहीं ना कहीं पे हमें कुछ ना कुछ सर्विसेज मिल रही होती है, या कुछ ना कुछ चीजें जरूर हमें कुछ मिल रही होती है लोगों से। तो यहाँ पे हम उन लोगों को, सभी को जिसके साथ हम संपर्क में आते हैं, उन सभी को हमें आज मैजिक डस्ट करना है, यानी कि थैंक्स करना है। सो लेट्स सी इट फर्दर। Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or that staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. यानी हम अभी सीख रहे हैं कि हमें सभी जगहों पे सभी चीजों में ग्रेटफुल होना है, शुक्राना करना है, धन्यवाद कहना है, कृतज्ञ होना है। तो यहाँ पे क्या हमें सिखाना चाह रहे हैं रोंडा बर्न, कि कितने लोग होते हैं हमारी लाइफ में आते हैं, जैसे सर्विस पीपल है, उनकी सर्विसेज की वजह से हमें कितना कुछ मिलता है। उन्होंने ये जो अपना सर्विसेज का जो भी है, उनका जो भी करियर उन्होंने चूज किया है, ओनली एंड ओनली टू सर्व अस, हमें सर्व करने के लिए इन्होंने ये चूज किया है। तो हम उसकी सर्विसेज को जब रिसीव करते हैं, अगर हम थैंक यू नहीं अंदर से फील कर रहे हैं उनके बारे में, यानी हम क्या कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हमें लगता है नहीं, हम उनको पैसे देते हैं इसलिए वो हमें करते हैं। सभी चीजों को हम पैसों से तोल नाप करते हैं। इससे अच्छा है कि जो भी यानी यहाँ पे क्या चीज हमें सिखाना चाह रही है, कि हमारी लाइफ में हम कितनी सारे लोगों पे डिपेंड करते हैं, उनकी सर्विसेज पे डिपेंड करते हैं। यानी हमारा क्या फर्ज बनता है कि वो सबको वापस थैंक्स करे, और जितना ज्यादा हम थैंकफुल रहते हैं, इतना ही गुड हमारी लाइफ में एक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। अभी क्या किया है, हमने स्टॉप कर दिया है गुड फ्रॉम कमिंग इन अवर लाइफ, बिकॉज हम वो सब चीजों जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वो सभी चीजों को हमने ऐसे ही लिया हुआ है, टेकन फॉर ग्रांटेड। तो आज हमें ये भी समझना है, जैसे अब तक हमने पैसे के लिए, हेल्थ के लिए, रिश्तों के लिए कितना कुछ हमने ग्रेटिट्यूड किया है, उसी तरह से हमें हमारे आसपास वाले लोग जो हमें सर्व करते हैं, उनके लिए भी उसी डिग्री के साथ हमें ये फील करना है ग्रेटिट्यूड उनके बारे में। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Thinking about the maintenance workers who keep our transport systems working safely, and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, aeroplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. यानी आप सोचो कि इन्होंने अगर ये ऐसा कोई करियर चुना है जहाँ पे ये सर्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं की पे उनका भी रीजन है, राइट। और हमें इन लोगों को कैसे देखना है कि अगर ये नहीं होते तो हमें ये सर्विसेज ही नहीं मिलती। हमें उनके लिए एक अलग तरह का कंपैशन और काइंडनेस फील करना है, कि अगर ये लोग नहीं होते तो हमारी ये जितनी भी चीजें हैं स्ट्रीट के ऊपर, या बाथरूम्स, या ट्रेन्स, बसेस, एयरप्लेन्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, सभी जगह पे कितनी क्लीनलीनेस अगर अभी हमें मिल रही है, हम पॉलिश्ड फ्लोर पे चल रहे हैं, तो ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ऑल दीज पीपल।
तो उनका हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, जिसको हम नहीं समझ पाते। कभी कभी हम सब लोगों को उतार भी देते हैं। आपने वो, आपको अगर याद हो तो वो मुन्ना भाई MBBS मूवी था हमने, जिसमें देखा था कि संजय दत्त कैसे वो चाचा जो वहां पे क्लीन करते होते हैं, उनको हमेशा लगता है कि उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, पर जब ये संजय दत्त उसको उनको अप्रिशिएट करता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी तरह से जब आप ये लोगों को अपने दिल से जब अप्रिशिएट करते हो, उनको भी वो फील होता है कि हाँ हमें भी कोई अप्रिशिएट करता है। मैं तो बोलूंगी कि आप उनके सामने उनकी आंखों में जाके थैंक यू बोलो कि अगर आप ये सब करते हो। मैं अभी बताती हूँ आपको, मैं अभी जहाँ पे गई थी, जैसे 8-10 दिन हुए, तो हम लोग एक ये आइलैंड के ऊपर गए थे, तो वहां पे इतने सारे हॉर्सेस थे, तो जैसे घोड़ा गाड़ी वगैरह वहां पे चलती थी, क्योंकि पूरा आइलैंड था तो सब लोग घूमने के लिए या तो कोई बाइक्स लेके चल रहा है या कोई, क्योंकि बड़ा शोर था तो सबको देखने के लिए कुछ ना कुछ था। कारें वहां पे नहीं चलती थी क्योंकि वो समुद्र के मतलब लेक के बीच में वो आइलैंड बना हुआ था। तो एनीवेज वहां पे एक भाई थे जो एक यही काम करते थे कि जो भी ये घोड़े के जो पूप्स होते हैं उनको उठाते थे, जो घोड़े जो गंद करते हैं ना, जो भी, तो उनको वो खाली क्लीन करते थे। जब मैंने उनको देखा तो मुझे इतना अंदर से मतलब हुआ कि वाह ये कितना भला, मतलब कितना भला काम कर रहे हैं यहाँ पे। भले जो भी है उनको पैसे मिल रहे हैं, नहीं हमें उससे कोई मतलब नहीं। फिर मैं उनके पास गई और मैंने बोला कि क्या मैं आपको रिवॉर्ड कर सकती हूँ करके मैंने उनको पूछा और मैंने उनको पैसे दिए और उनको मैंने बहुत अंदर से शुक्राने किए। और उनके आंखों पे जो मैंने रौनक देखी उस टाइम पे, मेरी बेटी भी मेरे साथ में थी, उसको भी बहुत, मेरा बेटा भी था, तो उन लोगों को भी लगा कि वाह, उनके फेस पे जो मैंने स्माइल देखी, उनके फेस में एक अलग ही तरह की एक शाइन देखी मैंने, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कितने लोग उनको ऐसे अप्रिशिएट करते होंगे। यानी ऐसा काम करना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसीलिए अभी आप किसी को भी देखो, उनके तरफ एक दया भाव रखो और उनके तरफ एक मानवता का जो है वो उनके तरफ सोचो, अपनी अंदर की मानवता को जगाओ कि हाँ वो लोग भी अगर कुछ काम कर रहे हैं ये सब, तो जो भी है उनकी जो भी रीजन हो सकता है, पर एटलीस्ट हमें क्या करना है कि हमें उनको अच्छा फील करवाना है। अगर आप सामने जाके नहीं भी बोल सकते हो तो एटलीस्ट मन में तो कर सकते हो, राइट। मैं अपनी बताती हूँ कि जब मैं ये भाई को मैंने दिए थे पैसे और उनको जब मैंने बोला कि यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब बाय क्लीनिंग ऑल दिस, जब मैंने उनको बोला तो मुझे अपने खुद के लिए एक अंदर से अलग तरह की रिस्पेक्ट आ रही थी। तो दैट इज हाउ यू ऑल्सो गेन अ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ कि हाँ चलो हम भी किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो भी दिल से। जब दिल से करते उसकी बात ही अलग होती है। उनकी आंखों में भी थोड़े से एक नमनेस आ जाती है, हमारे खुद के भी आंखों में नमनेस आती है जब हम ऐसा कुछ करते हैं। हमारी आंखों में भी थोड़ा सा वो एक वो आता है कि वाह, एक अलग तरह के अंदर से फीलिंग्स आती है। करके देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने जब आपको कल बोला था कि पैसे देने हैं, तो आप इन लोगों को भी दे सकते हैं जो क्लीन करते हैं हमेशा कहीं ना कहीं पे। उनको जाके जितने भी आपसे बन पाते हैं पैसे दे, पैसे नहीं भी दे सकते तो एटलीस्ट थैंक यू जाके जरूर बोलो उनको। उनको हार्डली कोई ऐसा करता होगा, तो उनको भी लगेगा कि हाँ हमारी भी कोई वैल्यू है लाइफ में। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। When you are at cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you. Whether cleaning the table, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal or serving the meal you ordered, cleaning the table, giving you the bill, or giving you change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket checkout, sprinkle magic dust
and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. तो If यहाँ you पे are जो भी if लोग you are आपको traveling by सर्व जो भी लोग आपको सर्व करते हैं, इनको मैजिक डस्ट देना बहुत 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 अनिवार्य है। मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि ये लोग हमें ऐसी चीजें देते हैं जो हमने बहुत ही ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ली हुई है। वो हो सकता है आप में से भी कोई वो लोग हो सकते हैं जो ऐसे, यानी मे बी ऐसे कोई काम करते होंगे सुपर मार्केट में बिलिंग के काउंटर पे या कुछ भी। यानी ये इतना अच्छा भी काम भी अच्छा होता है कि किसी ना किसी ह्यूमन को आप कुछ ना किसी तरह से आप सर्व करते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग ग्रोसरीज लेने जाते हैं, तो बिलिंग पे एक बंदा खड़ा होता है और एक बंदा होता है जस्ट वो पैक करता है ग्रोसरीज को, जैसे इसके अंदर डालता है कोई मतलब जो बैग्स वगैरह के अंदर, और फिर आपके कार्ट के अंदर रखते हैं। तो इन्होंने अगर ये सर्विस का वो चूज किया है, ये करियर, जो भी रीजन होगा, पर हमारा क्या काम बनता है कि हम उनको मैजिक डस्ट दे, बहुत ज्यादा थैंक यू दे। और ये अगर आप कर सकते हो तो जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हो, जो भी वेटर्स आपको सर्व करते हैं उनको बहुत ज्यादा मैजिक डस्ट दो। और मान लो कभी कभी आपका खाने लाने में देरी हुई या कुछ भी, मान लो कुछ ऊपर नीचे हुआ खाने में, तो एटलीस्ट उनको डांटने की जगह उनके तरफ एक दया भाव रखो और देखो कैसे आपकी तरफ ही सब कुछ बदल जाएगा। ये मैजिक होता है। जब आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते हो तो आपको भी सामने उतना ही मिलता है। ये आप देखोगे जब आप करना स्टार्ट करोगे, दिल से करना है, फीलिंग्स के साथ करना है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। if you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your tickets as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drink and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you. Because the fact that you can fly is an absolute miracle. यानी फ्लाइंग, इतना दूर दूर हम जा सकते हैं, वो भी एक बहुत ही बड़ा मिरेकल है हमारे लिए। और जब भी आप एयरप्लेन में जाते हो, सभी चीजों को लाइक फ्रॉम चेक इन टू फ्रॉम एट द एंड ऑफ योर जर्नी, तब तक जितने भी लोग आपको सर्व करते हैं, एयरप्लेन के अंदर एयर होस्टेसेस होते हैं, फिर कैप्टन्स होते हैं, फिर कहीं कितना सारा क्रू होता है जो कहीं ना कहीं पे आपको सामान के साथ मदद करता है, आपको चेक इन के लिए मदद करता है। जितना आप उनको थैंक्स बोलोगे, इतना ही आपकी जर्नी आसान हो जाती है। मैं बताती हूँ, मैं अभी जब फरवरी में मैंने इंडिया ट्रैवल किया था, तो मेरी जर्नी कुछ कहीं बढ़ के अलग थी इस बार। जो मैं हमेशा करती थी उससे कहीं ज्यादा, लाइक इतने सारे मल्टीप्लाइड वे में वो बहुत ही अच्छी थी मेरी पूरी जर्नी। और हाँ, कोई चैलेंजेस आए थे, पर वो चैलेंजेस के साथ में भी मुझे अंदर से इतनी एक शक्ति थी कि वो चैलेंजेस मैं खुद सॉल्व कर सकती हूँ। सुप्रीम की मदद से मुझे कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती थी। और मैं इस बार मैं अकेली ही ट्रैवल कर रही थी मेरी बेटी के साथ, तो भी मुझे यानी एक अलग ही तरह का मजा आया था इस बार करने में, क्योंकि एक एक पल में हमेशा मैं ग्रेटिट्यूड फील कर रही थी हर एक लोगों के लिए, जिस तरह से ये बुक ने सिखाया था। तो आपको भी अभी यही करना है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अगर जितने भी लोगों ने ये बुक में आके जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, उनके और दूसरे लोगों में एक ही फर्क है कि उन्होंने ये बुक को पूरा 100% दे दिया, बिना उनके मैजिकल लॉजिकल माइंड्स को लाए।
जब आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो ये बुक करनी है, तो आपका लॉजिकल माइंड भी आपको धीरे धीरे मदद करेगा, जो अभी वो अपने ब्लॉक्स लाता है कि अरे चल छोड़, कल से करेंगे, या ये है वो है। अगर कोई भी लाइफ में आपको कोई चीज हासिल करनी होती है तो क्या करते हो आप? एक कुछ ना कुछ तो अंदर बनाते हो ना कि नहीं मुझे ये करना ही करना है। तो आप अपनी लाइफ के लिए इतना ये प्रण नहीं ले सकते कि नहीं ये 28 डेज है तो बस मुझे करना ही करना है, जो कुछ भी हो जाए। और मुझे अगर करना है तो पूरी तरह से करना है। ये जो भी बुक बोल रही है मुझे उसको कंप्लीट सरेंडर करना है। जब तक ये आप नहीं बनाओगे तब तक आप इसमें इतना आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि ये बुक कहती है एटलीस्ट करके देखो क्या जाता है आपका। अभी भी वैसे तो लाइफ आप जी रहे हो पहले पुरानी स्टाइल में, हो गया कुछ? इतना सारा स्ट्रगल करके, इतनी सारी चीजें करके हो गया कुछ? नहीं हुआ ना। करके देखो एक बार, उसको भी एक बार इसको भी एक टाइम देके देखो। हमेशा सोचते रहते हो नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई क्या, कैसी ऐसी चीजों में लगे हुए जो टाइम नहीं है? खुद की लाइफ के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, जबकि ये लाइफ ही हमारी किसी और की देन है। उनके लिए ही हमारे पास टाइम नहीं है, उनको हम थैंक्स करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। यानी ऐसा तो हम क्या करते हैं लाइफ में। सो प्लीज एटलीस्ट जो जितना भी है उसको समझो और अच्छे से करना स्टार्ट करो। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. हाँ, यानी ऑफिस में भी जितने लोग काम करते हैं, जो सर्विस कुछ ना कुछ सर्विस देते हैं, सभी को, इवन इन योर वर्क कलीग्स को, जितना हो सकता है इतना मैजिक डस्ट करो। आपके आसपास का माहौल ही इतना अच्छा हो जाएगा जब आप काम कर रहे होंगे। एकदम पॉजिटिव माहौल होगा, क्योंकि सभी लोगों को आपने जब मैजिक डस्ट करते हो तो उसका इफेक्ट तुरंत ही आप देखते हो। मैंने बहुत बार देखा हुआ है मेरे कलीग्स के ऊपर कि जब मैं उनको मैजिक डस्ट करती हूँ, उनका एक जो कभी कभी लोग कंप्लेन वगैरह करते हैं, वो कंप्लेनिंग ही कम हो जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिव माहौल बन जाता है। जब आप अपनी अंदर की स्पार्कल को सबके साथ शेयर करते हो, तो ये जरूर करे, सभी लोगों को मैजिक डस्ट करे, जितने भी, अगर आप जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो, बिजनेस पे दुकान पे जाते हो, या जो भी आपका काम होगा, वहां पे भी सभी लोगों को मैजिक डस्ट करे, जितने भी लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं। अगर आपके साथ कोई बंदे काम करते हैं, एम्प्लॉइज है आपके वहां पे जो कस्टमर्स आते हैं, सभी को मैजिक डस्ट करो। यानी सभी के लिए थैंक्स बोलो अंदर से, बहुत ज्यादा अच्छे वाले फीलिंग्स के साथ। और देखना कैसे चीजें बदलती है, देखना आप, ये ऐसे ही कोई बातें यहाँ पे नहीं हो रही है। सो लेट्स रीड फर्दर। Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. तो कभी कभी आप ऐसे लोगों को भी एनकाउंटर करोगे जिन्होंने आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया, अच्छे से बिहेवियर नहीं किया। तो अभी क्या, कभी कभी क्या होता है कि हम वैसा नेगेटिव सोचने लगते कि देखो यार इसने तो ऐसा किया, और उसको छोटी सी बात को भी हम बहुत बड़ा भी बना देते कभी कभी अपने माइंड में।
अभी आपको क्या करना है? अगर किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं भी किया तो आपको क्या सोचना है? उनके शूज में अपने आप को रख के देखना है कि यहाँ ये भी किसी ना किसी की डॉटर या किसी न किसी का तो बेटा है या बेटी है या ब्रदर है, सिस्टर है, जो भी, मदर फादर, कुछ ना कुछ तो है। इसकी भी फैमिली है, इसके भी साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आज उसका मूड खराब हो सकता है, तो भी बेचारा यहाँ पे आके सर्व कर रहा है या कर रही है, जो भी। तो आप जब इस तरह से सोचने लगते हो, एक एम्पथी की नजर से सोचने लगते हो, काइंडनेस की नजर से सोचने लगते हो, तो आप खुद ही एक अंदर से फील करोगे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, उन्होंने जो भी किया, अंदर से आप स्टिल उनको मैजिक डस्ट दे रहे हो, खुशियां दे रहे हो अंदर से, मतलब ब्लेसिंग्स दे रहे हो अपनी। इतना अच्छा आपको भी फील होगा और मे बी वो पर्सन जिसकी तरफ आप भेज रहे हो उसको भी कहीं ना कहीं पे अच्छा फील होगा। मे बी उस पता नहीं वो किस चीजों से गुजर रहा है अपनी लाइफ में, हम तो नहीं देखने गए वो किस चीज से गुजर रहा है, पर एटलीस्ट अगर यहाँ पे उसने आपके साथ कुछ किया है व्यवहार, तो कहीं ना कहीं पे वो इरिटेटेड हो सकता है, अपनी लाइफ से वो भी परेशान हो सकता है, कुछ ना कुछ भी हो सकता है। वहां पे अगर आप काइंड रहते हो तो उससे बहुत बहुत ही फायदा मिलेगा मिलेगा उस बंदे को, थोड़ा सा भी ऊपर आने में। सो लेट्स रीड फर्दर। At times, you encounter a person in a service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in this situation, but your gratitude cannot be dependent on other person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty person might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they may be in despair, this Desperation. desperation, and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happened to them that day. यानी जब आप कुछ अच्छा भेजते हो तो हो सकता है कि वो चीज उनको बहुत काम आएगी उस दिन, कुछ मैजिकल होगा उनकी लाइफ में। एटलीस्ट कभी कभी एक वो स्पार्क ही काफी होता है लाइफ में। जब हम भी कभी कभी टिपिंग पॉइंट पे होते हैं हमारी लाइफ के, टिपिंग पॉइंट मतलब ऐसी ऐसी कोई करार पे आके खड़े हैं जहां पे समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी क्या होने वाला है, एक ऐसी डेस्परेशन में आ गए हैं या कुछ भी, मे बी किसी का डिवोर्स हो गया उस दिन तो भी वो काम पे आए हैं, किसी का कुछ उन्होंने अपने लव्ड वन को खोया है पर काम ऐसा था कि उनको आना पड़ा, या तो खुद वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं बिकॉज कि उनकी खुद की तबीयत अच्छी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और जब आप अपने आप को उनके शूज में देखते हो, मतलब एम्पैथी से सोचते हो, और आपकी काइंडनेस इस पे डिपेंड नहीं करती कि सामने वाला बंदा कैसा है, आपकी काइंडनेस या आपका ग्रेटिट्यूड आपके ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर नहीं, जो जिन्होंने रूडली बिहेव किया या जो भी है। तो ये आपको ये बुक आज सिखा रही है कि किसी भी सिचुएशन में आपको पेशेंस से काम लेना है, धीरज से काम लेके, जो भी बंदे हैं अगर उन्होंने आपके साथ अच्छे से बात नहीं की या रूड बिहेवियर किए तो आपको उनको एक काइंडनेस की नजर से देख के पेशेंट के साथ स्टिल आपको उनको ग्रेटिट्यूड ही करना है। ये बहुत ही बड़ी प्रैक्टिस होती है। कभी कभी हम भूल जाते हैं, इतने सारे लोगों के साथ हम काम करते हैं तो हम भूल जाते हैं अगर कोई किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया तो, पर ये आज आपको ये बुक सिखा रही है और आज से आपको अलर्ट रहना है हमेशा, और हमेशा अपने मुंह से निकलना चाहिए तो ओनली एंड ओनली धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, दैट्स इट।
तो हमारा शुक्राना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो हमारे ऊपर ही है. So let's read further. Be kind for everyone you meet in fighting a hard battle, said by Philo of Alexandria and Cy, 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 uh, what is it Sarkabis. pronounced? It's okay, you can just Sarka? skip that. Yeah. फिलोसोफर थे Okay. जो BC 20 में से AD 50 तक थे. Mhm. You can read further. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for giving out your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I am very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing because they will feel your sincerity. जब आप सिंसियरली बोलते हो तो सामने वाले बंदे को पता चलता है कि हाँ इन्होंने सिंसियरली हमें थैंक्स बोला है. तो और रीजन भी आपको बोलना है कि अगर आप किसी को थैंक यू जाके बोल रहे हो, तो जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैंने उनको बोला कि थैंक यू, आप इतना बड़ा काम करते हो, ये सब क्लीन करते हो. तो आप भी कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आपको वहां पे रीजन लगता है वो बोलो और उनको थैंक यू बोलो. कभी कभी फोन पे किसी ने आपका कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया, जब आप फोन पे बात करते हो, कस्टमर सर्विस से बात करते हो, जो भी है, तो फोन पे भी आप अपना सिंसियर ग्रेटिट्यूड उनको दे सकते हो कि थैंक यू फॉर रिजॉल्विंग माई प्रॉब्लम, और थैंक यू फॉर अगर टिकट बुक करने के लिए कभी कभी हम फोन करते हैं, जो भी करने के लिए कि थैंक यू फॉर बुकिंग माई टिकट्स. और कभी कभी हम ये कस्टमर सर्विस को फोन करते हैं, जैसे हमारे कंपनी में हम IT को फोन करते हैं, तो IT पर्सन को फोन करते तो बोल सकते हो कि थैंक यू फॉर रिजॉल्विंग दिस करंट प्रॉब्लम फॉर माय कंप्यूटर. और जो भी है, जब आप रीजन के साथ बोलते हो, सिंसियरली बोलते हो, तो वो सामने वाले को भी पता चलता है. सो लेट्स रीड फर्दर. When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air. So thank you. Thank you as you are looking down, or thank you while you are on your cell phone, because you don't really sincere when you do that. हाँ, यानी किसी के आंखों में अगर आप उनको जाके थैंक यू बोल रहे हो, तो उनकी आंखों में आंखें डाल के, उनके फेस को देख के उनको अच्छे से सिंसियरली ग्रेटिट्यूड देना है, सिंसियरली उनको थैंक यू बोलना है. क्योंकि जब आप डायरेक्टली उनके सामने नहीं देखते हो, उसका मतलब ही है कि आप ये सिंसियरली नहीं कर रहे हो. अगर आपका ध्यान कहीं और है और वहां पे आप थैंक यू बोल रहे हो, यानी वो जो पर्सन जो रिसीव करने वाला है आपका थैंक यू, वो आपकी सिंसियरिटी देख पाएगा, उसको पता चली जाएगी कि आप सिंसियरली नहीं थैंक कर रहे हो, ऐसे ही करने के लिए कर रहे हो. ओके, सो लेट्स रीड फर्दर. अभी यहाँ पे रोंडा A बहन couple of अपनी खुद years का ago, एक पूरा सुना रही है स्टोरी, जैसे कि वो जब गए थे स्टोर में तो कैसे हुआ था. तो ये पूरी स्टोरी पढ़ लो. okay. A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated
everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. हाँ, यानी यहाँ पे Shall जो I read वो ahead? स्टोर में गए थे, रोंडा बर्न स्टोर में गए थे, और वहां पे उन्होंने स्टोर असिस्टेंट जो भी थे, उन्होंने उनको अपनी बहन के लिए गिफ्ट ढूंढने में बहुत मदद की, और बहुत सिंसियरली उन्होंने मदद की। इससे कई लोग आपकी लाइफ में भी होंगे जो कभी कभी आउट ऑफ द वे जाके, यानी उनके उनके काम से भी बढ़ के वो काम करके आपको देते हैं। तब आपको इतना जितना हो सके, जब आप उनको अप्रिशिएट करते हो, उनके लिए मैजिक डस्ट करते हो, उनके लिए ग्रेटफुल होते हो, तो उनको भी आपकी सिंसियर ग्रेटिट्यूड से बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि जब वो एक्चुअली उनको किसी का कॉल आ गया था जब वो निकल रही थी, फिर जैसे ही कॉल खत्म हुआ तो उनको उनको लगा कि नहीं, मुझे जाके उनको थैंक्स बोलना है। तो वो वापस गई और उन्होंने पूरे रीजंस बताए कि क्यों वो उसके लिए शुक्रगुजार थी। तो जैसे ही बताया उन्होंने, तो जो स्टोर असिस्टेंट है उनकी पूरी आंखें भर गई टीयर्स के साथ, क्योंकि जितना आप सिंसियरली बोलते हो, हाँ, वो सामने वाले को पता चलता है, उनके अंदर भी एक अच्छी वाली फीलिंग्स जनरेट होती है कि वाह, किसी ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। तो बिगेस्ट स्माइल यू एवर सीन स्वेप्ट अक्रॉस हर फेस। तो जैसे वो स्टोर असिस्टेंट इतनी ज्यादा खुश हो गई थी उस दिन। सो लेट्स रीड फर्दर। Every action always has an equal reaction. If you really meant it when you say thank you, the other person will feel it, and you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store indescribably happy. तो ये करके देखना, आप इतनी ज्यादा खुशी आपको फील होगी जब आप किसी को सिंसियरली थैंक यू बोलते हो रीजंस के साथ, और अपना जितना हो सके इतना अपना मैजिक डस्ट उनके ऊपर डालते हो, तो आपको जो खुशी मिलती है उसकी वजह से वो इनडिस्क्राइबेबल होती है। मैंने ये किया हुआ है तो मुझे पता है कि कितनी खुश होती हूँ मैं जब भी ये करती हूँ। सो लेट्स रीड फर्दर। I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she's driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. Today, take gratitude magic dust with you for the people who work in service, and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank, thank at least 10 people who perform different services for different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I am really grateful to cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are clean of fresh every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. यानी क्लॉकवर्क के जैसे पूरा काम रोज रोज चलता रहता है। तो आप ऐसे भी, अगर आप वहां पे जाके इनको सामने से थैंक नहीं बोल पा रहे हो,
कोई भी रीजन की वजह से, तो एटलीस्ट आप अपने मन में बोल सकते हो, जितना हो सके वो रीजंस के साथ बोलना और बहुत ज्यादा थैंक यू फील करना। और यहाँ पे इन्होंने एक और बात बोली कि जैसे वो मैजिक डस्ट ऐसा नहीं है कि खाली सर्विस पीपल के ऊपर करते हैं, वो जो मैजिक डस्ट स्प्रिंकलिंग करनी होती है वो सभी चीजों पे करते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट लिया तो उसके ऊपर, यानी इसका मतलब क्या है कि हम सुप्रीम जो हमारे ये जो पावर है, सुप्रीम पावर ऑलमाइटी, उनका एक उनके ऐसा बोल सकते हैं कि उनके ब्लेसिंग्स के साथ हम कुछ स्टार्ट करते हैं। तो ये एक मैजिक डस्ट से क्या हो गया, एक ब्लेसिंग्स हो गई, सुप्रीम की ब्लेसिंग्स। तो उनकी जैसे डॉटर जब घर पे से जाती है, अपनी घर के और तरफ जाती है, तो वो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करती है, नए प्रोजेक्ट पे करती है, या कंप्यूटर जब स्टार्ट करती है तो उस पे करते हैं, ईमेल खोलते तब करते हैं, यानी कितनी सारी चीजों में वो हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं पहले स्टार्ट करने से पहले। तो हम भी ये कर सकते हैं और इससे बहुत 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 फर्क होता है और बहुत फायदा हमें ही मिलता है इसका। तो जैसे एक्शन एंड रिएक्शन जो न्यूटन का लॉ है उसके हिसाब से। ओके, सो आज आपको यही करना है। कोई भी 10 लोगों को ले लो जो सर्विस इंडस्ट्री में है, उनके लिए बहुत ज्यादा आपको रीजंस के साथ उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Make sure you keep count of people in service you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkle magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the visible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people, and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. तो ये ऐसा है कि ऐसा आपको फील करना है कि इनविजिबल में ये पावर है जो ग्रेटिट्यूड का उनकी तरफ पहुंच रहा है। जब आप उनको थैंक करते हो या जो भी मैजिक डस्ट करते हो, तो ये आपको ऐसा इमेजिन करना है और जितना हो सके इतना सिंसियरली उनको थैंक्स बोलना है। तो ये ना तो ये इनकी लाइफ को ही खाली इम्प्रूव करने में मदद नहीं, पर आपकी लाइफ भी इससे बदलती है। तो ये आपको आज करना है। ओके, लेट्स रीड। If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind, recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a trade person who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from them, from your mail person, the trash collectors, or recycling companies, or local stores assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magical dust by thanking you to every one of them. यानी अगर आपको कहीं पास्ट में भी कोई सर्विसेज मिली है और कहीं पे किसी ने आपका प्रॉब्लम रिजोल्व किया था, जो भी अगर आपको सर्विसेज मिली है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप घर पे हो, कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, तो अपनी जर्नल में भी ये लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी सबको आज की प्रैक्टिस समझ में आ गई ना? Yes. ओके, सो मैजिक प्रैक्टिस तो इसमें से बोलना नहीं है, लिखना भी है हमको। अगर Next घर ऊपर पे हमारे हो पास और जो कहीं के बाहर जा नहीं सकते हो और किसी को अगर नहीं बोल पा रहे हो सिंसियरली रीजनिंग के साथ, या मैजिक डस्ट नहीं कर पा रहे हो इन पर्सन, तो फिर आप लिस्ट बना के भी लिख सकते हो। जहां जहाँ पे किसी ने आपको मदद की थी सर्विस में से किसी ने भी, तो 10 की आप लिस्ट बना के उनको मैजिक डस्ट कर सकते हो। ओके, यस, ओके, सो लेट्स रीड। और जो चीज ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आमिना?
यही था कि अगर हम 10 लोग नहीं कम अक्रॉस कर पाए जस्ट इन केस, तो पहले के पास्ट में से भी हम कर सकते हैं, यही ना? हाँ, यानी जो भी जितना आज अच्छा। आपका, बस आपका असाइनमेंट ये है कि आपको ये सभी हाँ। लोगों को सिंसियरली ग्रेटिट्यूड करना है, जितने भी सर्विस लोग हैं। नहीं, यानी अभी जो हम कल के दिन में एक्सपीरियंस करेंगे उनके लिए, या फिर पहले भी अगर हम, जैसे मैं कल गई थी तो ऑटो रिक्शा वाले ने काफी अच्छे से छोड़ा, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं पास्ट हाँ में से, हाँ, या अभी जो अपकमिंग होगा उसके लिए एक वैसे? तो अपकमिंग के भी लिए कर लेना, और पिछले में भी किसी ने मदद की तो वो भी कर पिछले सकते दिन हो, कर ऐसा कोई कुछ नहीं है। हाँ, अगर यानी ओके। करंट सिचुएशन में कर सकते हो तो बेस्ट है। जैसे कल के दिन में हम्म आपको ऐसे मिलते हैं लोग, उनको तो करना ही है आपको। अगर आपको कुछ इस हम्म टाइम पे ऐसी चीजें याद आती है जो पास्ट में भी याद आती है, तो उसके लिए भी कर सकते हो। हम्म यानी मिनिमम 10 है, बाकी तो हम्म आप कितने लोगों को भी कर सकते हो। मैं तो हमेशा 10 से ज्यादा ही कर देती हूँ, मुझे तो इतने सारे लोग मिल ही जाते हैं पूरे दिन में, जब मैं स्पेशली जॉब पे जाती हूँ। तो कुछ नहीं, कितने जितने लोगों को करोगे इतना ही आपको ही अच्छा फील होगा। सो लेट्स रीड। ओके। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 10। मैजिक डस्ट एवरीवन। Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, today sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise, by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Third, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. यानी Fourth, ये चीज आपको please choose. अनकंफर्टेबल लग सकती है जब आपको किसी को जाके बोलना है, पर ये करना, इसी ऐसे ही तो आप अपने शेकल्स में से बाहर आएंगे। हमारे माइंड के कितने ब्लॉक्स होते हैं। अगर हमें अभी एक बात समझ लो कि अभी आप जो भी कर रहे हो, हमें कब डिफरेंट रिजल्ट मिलता है, जब हम कुछ डिफरेंट करते हैं। तो अब हम ये हमारी जो माइंड की पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आपको अगर अनकंफर्टेबल लगता है किसी के सामने जाके बोलना, तो भी अपने आप को पुश करो और वहां पे जाके बोलो। जितना भी अनकंफर्टेबल है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यही यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे शेकल्स में से हमें बाहर लाने में मदद करेगी। तो अगर कर सकते हो तो ये 10 लोगों को जाके सिंसियरली सामने ही थैंकफुल करना। इससे आपके खुद के मेंटल ब्लॉक्स टूटेंगे आज। ओके, सो इसीलिए मुझे ये बीच में से इंटरप्ट करना पड़ा। ओके, सो लेट्स रीड। 10 लोग हम आज जितने से मिले उसको करे, ऐसा ना? अगर 10 को नहीं मिले तो 10 को नहीं करे। हाँ, 10 को अगर नहीं मिल सकते, मान लो आपने, जैसे आपको काउंट रखना है। मैं सपोज आज बाहर ही नहीं जा रही हूँ, घर में ही हूँ, तो मैं घर में अपने बच्चों को, अपने पति को, या जो मेरे हेल्पर आती है उससे, उस तरह से उन लोगों को बोलूं। बाकी अगर हाँ, मैं बाहर उनको नहीं कर जा सकते हो। फिर नहीं, आपको लिखना है। फिर अगर आप घर पे हो, नहीं बाहर जा रहे हो, तो ऐसे लोगों के लिए जिनसे आपको कहीं ना कहीं पे कुछ सर्विस में भी पास्ट में मिली है, या आप अगर इमेजिन कर सकते हो बैठे बैठे ही कि हाँ बाहर ये क्लीनर्स आते हैं जो स्ट्रीट्स को क्लीन करते हैं, या जो भी है, सभी के बारे में हाँ आपको लिखना है फिर 10 चीजें। हाँ, हमारी सोसाइटी में जो हाउस कीपिंग वाले हाँ हैं उन हाँ, लोगों के लिए लिखने। अच्छा, यस। तो आज से हमें 10 लिखने हैं क्या? डायरेक्ट अगर बोल देना है? नहीं, अगर डायरेक्ट बोल सकते हो तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। रीजंस के साथ उनके आंखों में आंखें डाल के आप थैंक यू कर सकते हो, तो दैट इज बेस्ट। अगर नहीं कर पा रहे हो तो लिख सकते हो। अच्छा, ये कल के दिन की प्रैक्टिस है ना हमारे यस लिए? यस। इधर इंडिया वालों के लिए कल करना है, तो हाँ सुबह हाँ, से ही शुरू हो जाएगा। यस अभी तो क्या है, दोपहर हो गई है, तो आधे लोग तो सुबह आके चले गए हैं। राइट राइट। नहीं नहीं, आपकी तो ठीक। सुबह से ही कल स्टार्ट होगी प्रैक्टिस। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो लेट्स रीड। Read through tomorrow's practice today.
because the practice for day 11 begins when you first wake up. हाँ, यानी वैसे भी हम तो अगले दिन ही रीड करते हैं आपको, आप लोगों के लिए, तो ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि जैसे कल की प्रैक्टिस हम आज रीड कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर पावर. Power. So your Power. life, your story. So let's read. Your life, your story. You can create the story of your life. So, what your story are you telling about yourself? Do you believe there are things you can and cannot do? Is that the story you are telling about yourself? Because that story is not true. Don't listen if someone says you are less than anyone else. Don't listen if someone says you are limited in any way. Don't listen if someone says you can't do what you love to do and earn a living from it. Don't listen if someone says you are not as valuable and worthy as the greatest human being who have lived. Don't listen if someone says you are not good enough now and you have to prove yourself in life. Don't listen if someone says you can't have what you love or do what you love or be what you love. If you believe it, you put limits on yourself. But more importantly, it is not true. There is not a single thing that is too good for you. Oh shit. Or too good to be true. My mobile is shutting off. Okay, no problem. So don't listen. जब आप ही हो, आपकी स्टोरी आप ही क्रिएट करते हो. और क्या अपनी स्टोरी में अपने आप को आप क्या बोलते हो, क्या बोलते क्या हो हमेशा. अगर आप किसी और की स्टोरी को अपने ऊपर ले लेते हो तो अभी आज से एक सजग हो जाओ. अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं ये तो तू नहीं, ये तो तेरे बस की बात नहीं है, या तू ये नहीं कर सकती है, या तू गुड इनफ नहीं है, या बहुत सी चीजें हैं हम जो लोगों को सुनते रहते हैं हमारी लाइफ में. बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरों की लिमिटेशंस को हम अपनी लिमिटेशंस बना देते हैं. अगर लोग कहीं पे कुछ कह रहे हैं आपको कि नहीं आप नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं पे वो अपने ऊपर लिमिट्स रख के बैठे हैं और वो आपको बोल रहे कि नहीं तू भी नहीं कर सकती है या तू भी नहीं कर सकता, और ऐसा होता ही नहीं है. नहीं, ऐसे तो ये तो सब ग्रेट लोग ही कर सकते हैं. टैलेंट तेरे अंदर तो टैलेंट नहीं है, तू तो ये नहीं कर पाएगी, तू तो कैसे प्रूव कर पाएगी. यानी ऐसा कोई भी अगर आपको कुछ बोलता है, डोंट लिसन टू देम, लिसन टू योर इनर सेल्फ. आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए. यानी इतना समझ लीजिए कि अगर कोई आपको बोल रहा है तो वो ट्रूथ नहीं है, वो सच्चाई है ही नहीं. यानी इतना समझ लीजिए कि हम जब लोगों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपने हस्बैंड हमारा जो बोलते हैं या हमारे माँ बाप जो बोलते हैं, इसके ऊपर हम जब डिपेंड रहते हैं, यानी इसका मतलब क्या है, हमने खुद के पावर्स को बंद करके रखा है. अंदर हिडन पावर्स को हमने देखा ही नहीं, कभी ट्राई ही नहीं किया कि हमारे अंदर भी कुछ पावर है. बस हम लोगों का ही सच मान के बैठ गए हैं और हम ऐसे लोगों को सुन रहे हैं वो कुछ खुद नहीं कर पाए. जब आप ऐसे लोगों को सुनते हो जो जिन्होंने खुद कुछ किया है, तो आप देखोगे कि वो हमेशा एनकरेज करेंगे ऐसे लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें कुछ करना है लाइफ में. वो वैसे लोगों को वो एनकरेज करेंगे जो लोगों ने ऑलरेडी ये सब अपनी इनर जो पावर है उनको अगर टैप इन किया हुआ है, अपने टैलेंट को बाहर लाया है. वो वैसे लोग अगर आप देखोगे तो वो हमेशा आपको एनकरेज करेंगे. कैसे ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा डिस्करेज करेंगे या डीमोटिवेट करेंगे? वैसे लोग जो इन्होंने खुद लाइफ में कुछ नहीं किया हुआ है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको डीमोटिवेट करते हैं. कोई बात नहीं, उनके तरफ भी आप कंपैशनेट रहो कि चलो उनको जो लगता है, उनके पास जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बोल रहे हैं, पर एटलीस्ट मेरे पास चॉइस है कि उनकी लिमिटेशंस को मैं अपने ऊपर थोपूं या ना थोपूं.
ये चॉइस हमेशा आपके पास है। इतना समझ लीजिए कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आपको करना है, जो आपको अंदर से आ रहा है कि मुझे ये करना है, जो आपको अंदर आत्मा बोल रही है कि ये तू कर सकती है। तो बाहर किसी को मत सुनना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। You're on mute, Amina. Oh, I think the network is gone, I guess. Okay, जब तक इनका नेटवर्क आता है तब तक मैं रीड कर लेती हूँ। The force of love says, whatever you give, you receive back. Does that say you are not good enough? The force of love says, give love for whatever you want to be, do, or have, and you will receive it. Does that say you are not good enough? You are worthy and deserving just as you are. You are good enough now. If you feel you have done something that wasn't right, understand that your realization and acceptance of it is absolution for the law of attraction. यानी आपको अगर लगता है कि कहीं पे आपने कहीं पे कुछ किया है जिसकी वजह से आप अभी स्टक फील करते हो अपनी लाइफ में, उसको माफ नहीं कर पा रहे हो, इतना समझ लीजिए कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस ये बहुत जरूरी है। उसको स्वीकारना कि चलो जो भी हो गया, अभी भी मेरे पास पावर है, अभी भी मैं गुड इनफ हूं और मैं ये कर सकती हूँ। यही यहाँ पे जब भी हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा क्या कहता है कि वॉट एवर यू गिव यू रिसीव बैक। कभी भी वो ये बोलता है कि यू आर नॉट गुड इनफ। कहीं पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि नहीं, आप गुड इनफ नहीं हो कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी बनने के लिए, या कुछ भी अपने पास होने के लिए या करने के लिए। कभी नहीं बोलता लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी इतना समझ लीजिए कि अपने जो भी अगर लिमिटेशंस है, कोई भी लिमिटेशंस है तो आपने ही अपने लिए बनाए हैं। किसी और के लिमिटेशंस आपने अपने ऊपर थोप लिए हैं। ये बहुत ही अंदर से समझना जरूरी है। जब आप धीरे 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 ये सब चीजों को समझोगे तो पता चलेगा कि हाँ, अगर किसी ने आपको बोला कि नहीं नहीं ये तो तेरे, मान लो कि एक यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि बचपन में कुछ हुआ और किसी ने आपको बस इतना ही, मतलब चलो समझते हैं कि आप वो मार्क्स नहीं ले पाए थे जो आपको मार्क्स चाहिए थे, तो आपको टीचर ने बोला कि अरे ये तू ऐसे कितने गंदे मार्क्स लेके आया है। तो वहां पे क्या हुआ, बस टीचर ने तो इतना बोला कि नहीं तुझे और पढ़ना है और तुझे ये करना है वो करना है, और ये जो भी तूने पढ़ाई नहीं की इसलिए तेरे मार्क्स नहीं आए, जो भी उन्होंने बोला। पर आपने अपने ऊपर वो लिमिटेशंस ले ली। आपने अपने आप को क्या बोल दिया कि यार तू तो गुड इनफ है ही नहीं, तू तो कुछ नहीं कर सकती है लाइफ में, तुझसे तो ये भी नहीं होता है। तो ये सब जो लिमिटेशन से आपने अपने ऊपर ज्यादा थोपी। टीचर ने तो चलो जो भी बोला होगा, पर आपने अपने आप को ज्यादा ही कुछ बोल दिया उस टाइम पे। यानी खुद के लिए लिमिटेशंस हमने खुद ने ही क्रिएट कर दी उस टाइम पे, और वो लिमिटेशंस इतनी पक्की होती गई हमारी लाइफ में कि वो एक बहुत ही बड़ा बिलीफ बन गया। आज हम जो भी करते हैं हमारे एक्सपीरियंस में हमें यही लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं तो वर्दी ही नहीं हूं, मैं डिजर्विंग ही नहीं हूं। ये बहुत ही बड़ी एक बिलीफ सिस्टम आपकी खुद की बनाई हुई है, क्योंकि ऐसे ऐसे जब टीचर ने फर्स्ट टाइम बोला उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसी चीजें होती गई जिसके साथ आपको ये आपका माइंड वैलिडेट करता गया ये बिलीफ को कि तू तो गुड इनफ नहीं है। आपका माइंड आपको बार बार बोलता गया, जैसे भी एक्सपीरियंस आते गए, आपके माइंड ने आपको बोला कि तू तो गुड इनफ नहीं है, तू तो डिजर्व नहीं करता है, यू आर नॉट वर्दी इनफ। तो ये जो लिमिटेशन है आपने खुद ने अपने लिए बना दी। ये किसी और ने तो चलो बाहर से कुछ भी बोला होगा,
उन्होंने तो थोड़ा सा ही बोला होगा। मान लो कभी आपको किसी ने डंप कर दिया, मान लो आपका किसी के साथ रिलेशन था और वो रिलेशन में उन्होंने आपको बोला कि नहीं आज से मैं तुझसे ये रिलेशन नहीं रखूंगा या रखूंगी, जो भी है, उन्होंने तो बस इतना बोला कि नहीं मुझे तेरे साथ ये रिलेशन नहीं रखना है, इतना बोल के वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। उसके बाद आपने क्या बोला अपने आप को? आपने क्या बोला कि नहीं तेरे में ही कुछ कमी है, इसीलिए तुझे ये लोगों ने डंप किया या जो भी किया। आपने अपने लिए ज्यादा ही स्टोरी बना ली, वो भी बड़ी बड़ी स्टोरीज अपने लाइफ में हमने क्रिएट कर ली अपने माइंड के अंदर कि तू इनफ नहीं है, तुझे ये सब कुछ मिल ही नहीं सकता क्योंकि तू डिजर्व ही नहीं करती है, तूने काम ही ऐसे किए हैं, ये है वो है। कितना स्टोरी हम अपने आप को अंदर बोलते हैं सबसे ज्यादा। लोग तो चलो बोलते हैं, लोगों ने तो थोड़ा सा बोल के वो तो आगे बढ़ गए। अगर मान लो उस टाइम पे अगर आपने अपनी स्टोरी बदल दी होती कि चलो इसने तो डंप किया, कोई बात नहीं, मेरे पास तो अभी पूरी अपने फ्यूचर पड़ा है, अच्छा है मुझे अभी कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे कोई और मेरे साथ अच्छे लोग जुड़ जाएंगे। ये क्या होता है, एक पॉजिटिविटी ढूंढना नेगेटिव सिचुएशन में भी। यानी क्या स्टोरी आप अपने आप को बोलते हो वही आपकी लाइफ होगी। अगर उस टाइम पे आप अपने आप को बोलते हैं अरे तेरे में कोई कुछ कमी नहीं है, तू तो मस्त है, तू आगे बढ़ सकती है, तेरे अंदर भी वो सब कुछ है जो तू पा सकती है, जो तू कर सकती है। तो जब हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ और नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। यानी ये स्टोरी बनाना बंद कर दो अपने खुद के बारे में। अपने खुद के लिए कभी नई स्टोरी बनानी है हमें, और खुद के लिए इसीलिए हम ये एफर्मेशंस करके हमारी स्टोरी को चेंज कर रहे हैं। अभी जो भी स्टोरी हमने पास्ट में बोली अपने आप को, वो अभी पीछे छोड़ दो, उसको रिलीज करना है हमें। तो उसके साथ साथ नई स्टोरीज बनानी है, एफर्मेशंस करने हैं कि आई एम गुड इनफ, आई एम वर्दी, आई डिजर्व ऑल द गुड इन माई लाइफ, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, आई एम ऑलवेज सेफ एंड सिक्योर बिकॉज I have a universe has my back, life has my back, life always supports me। तो ये सब चीजें जब आप अपने आप को बार बार बोलते हो, इसका मतलब है आप अपने खुद के बारे में एक नई स्टोरी क्रिएट कर रहे हो। जो भी स्टोरी आप अपने आप को बोल रहे थे अब तक, वो स्टोरी के बजाय अपनी एक नई स्टोरी क्रिएट कर रहे हो। तो ये सब हमारे ऊपर ही होता है, हम अपने खुद के लिए क्या सोचते हैं, क्या लिमिटेशन से जो हमने खुद के लिए बांध रखी है। सो ये रियल वर्ल्ड से कल हम रीड करेंगे। बतूल आपका कहीं यहाँ पे कोई क्वेश्चन था या शेयरिंग थी जो भी? मेरा ये क्वेश्चन है कि कल जो हमें एक्टिविटी नहीं सुनाई दे रहा बतूल, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। हाँ हाँ, Can you hear me? नाउ आई कैन हियर यू, यस। हाँ, आई हैव अ क्वेश्चन कि जो कल एक्टिविटी है मैजिक डस्ट की, उसमें बच्चों को, टीचर्स को थैंक यू कह सकते हैं? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि टीचर्स भी तो कितनी मतलब अपने कितने एफर्ट्स डाल के पढ़ाते हैं। हाँ ऑफ कोर्स उनका भी एक अलग ही वैल्यूएबल होता है स्थान हमारी लाइफ में, इम्पोर्टेंस होता है। तो हाँ जरूर कर सकते हो। मैं पूछूं का एक सवाल? हाँ हाँ नीलम जी पूछे कोई बात। इसमें हमारे ग्रुप में आज जो ये मैसेज आया है ना, इफ वी हैव एनी कंपल्सिव हैबिट इन एनी एरिया, instead of thinking how terrible we are, let us realize that there is some need in our consciousness to have this condition or it would not be there। मुझे इसका मीनिंग हिंदी में नहीं समझ में आया, प्लीज इंग्लिश में आप मुझे जरा हिंदी में समझाएगी? हाँ तो इसका मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा डीपली यहाँ पे समझाती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम हमारी लाइफ से इतने परेशान भी हो जाते हैं, कभी कभी हम अपनी छोटे छोटे इरिटेशंस को क्या करते हैं, का तो खाने पे चले जाके हमें अपने आप को हमारा माइंड बोलता है, डाइवर्ट करने को बोलता है।
तो हम ऐसी चीजों में चले जाते हैं। कभी कभी लोग क्यों स्मोकिंग या ये अल्कोहल या ऐसी कंपल्सिव उसमें क्यों चले जाते हैं, एक एडिक्शन में? वो कहीं ना कहीं पे अपने आप को एम्प्टी फील करते हैं। आप अपने आप को जरा म्यूट कर लें, जो भी है। मैं म्यूट करूँ अपने आप को? हाँ, एक मिनट। हाँ, हाँ हाँ, कोई एक बात। मिनट, एक मिनट। मैं वो पढ़ने के लिए ग्रुप में गई थी ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको म्यूट कर देती हूँ, मुझे दिख, हाँ, ओके ओके। तो यहाँ पे क्या होता है नीलम जी, कि जब हम ऐसी ऐसी लाइफ में कुछ सिचुएशन आती है, या फिर हमें कुछ ना कुछ अंदर से एम्प्टीनेस लगता है कि करने के बाद भी, जैसे अभी हमारी लाइफ चल रही है, हमें कभी कभी अंदर से आता है कि नहीं ये करो ये करो, हम नहीं सुनते अपने इनर वर्ल्ड को, हम नहीं सुनते, उसको दबा के रखते हैं। फिर क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेशन होता है, एक तरह की इरिटेशन होती है, एनोयंस होता है जो हमारी लाइफ में, जो हम किसी और चीजों के अंदर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? ये सब जो एडिक्शंस होते हैं, कहीं ना कहीं पे हमारी खुद की एम्प्टीनेस होती है। हमारा माइंड हमें डाइवर्ट करने के लिए बोलता है, जो खुद की अंदर की एम्प्टीनेस है उसको हम ये सब चीजों के अंदर डाइवर्ट करते हैं माइंड, क्योंकि वो हमें थोड़े थोड़े से पल के लिए अच्छा फील करवाती है। क्यों लोग स्मोकिंग करते हैं? व्हाट्सएप पर कॉल करने तेरा स्टूडेंट ने। बिल्कुल, हाँ, यानी क्यों हम ये कंपल्सिव ये हैबिट्स में चले जाते हैं? कि किसी किसी लोगों को पूरे दिन चाय पीने की हैबिट्स होती है, 8-10 चाय पीते हैं। कहीं ना कहीं पे ये एम्प्टीनेस होती है, जिनको फुलफिल करने के लिए वो चाय पीते रहते हैं। कहीं ना कहीं पे अंदर से मोटिवेशन नहीं है, इसलिए उनको बाहर से स्टिमुलेंट्स देने पड़ते हैं खुद को स्टिमुलेट करने के लिए। जब आप अंदर से स्पार्क होते हो, जब आपके पास कोई बहुत ही बड़ा पैशन होता है, डिजायर होता है, तब आपको ये आउटर स्टिमुलेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब आप खुद ही ये सब चीजों में से धीरे धीरे बाहर आ जाते हो। अगर कोई चीज, मान लो कोई को, किसी को कोई कंपल्सिव हैबिट है, तो जब आप ये सब चीजों को करने लगते हो, जब ये एक प्रैक्टिस करते हो ये सब चीजों की, आपको ही पता नहीं चलेगा कि कैसे आप अपनी हैबिट्स में से बाहर आ गए। क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो कॉन्शियसनेस की नीड थी, इसलिए वो हैबिट में गए। पर जब आपको ये पता चलेगा कि अब आपको नीड नहीं है, तो खुद ही आप बाहर आ जाते हो ये नीड में से। ऐसे कितने लोग हैं जो शेयर करते हैं कि जिन्होंने अपनी ऐसी ऐसी हैबिट्स छोड़ दी, ये मैजिक बुक में आने के बाद और ये पावर बुक करने के बाद। ये सब चीजें जब आप डीपली अंडरस्टैंड करते हो, तब आपको पता चलता है कि नहीं, ये सब चीजों की मेरी लाइफ में जरूरत ही नहीं है अभी, तो आई कैन रिलीज दिस। तो समझ में आया नीलम जी, या कुछ और आपको क्वेश्चन है? आप हाँ हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अभी एकदम क्लियर नहीं हुआ। मतलब हमारी कोई गलत जूनी आदत हो हाँ, तो गलत उसको जूनी सुधारने आदत के कैसे लिए। जुड़ी? वो कैसे जुड़ी? कहीं ना कहीं पे उस टाइम पे वो नीड थी, कुछ ना अच्छा कुछ एम्प्टीनेस था अंदर, कुछ ना कुछ बाहर ऐसा चल रहा था जिसके आपको, आपके माइंड को डाइवर्ट करना था उस टाइम पे। अच्छा वो डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसी कंपल्सिव हैबिट बन गई। अच्छा। ये जैसे जैसे आप तो ये तो जर्नी पे हम, रहोगे ना, आपको भी तो थोड़े ही दिन हुए हैं, जैसे आप हाँ जर्नी में आगे बढ़ोगे, ये सब चीजें अपने आप अनफोल्ड होती जाएगी। हाँ, मुझे तो नहीं है कोई हैबिट खराब, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हमारा थिंकिंग प्रोसेस भी ऐसा होता है ना कई बार हाँ, खराब। थिंकिंग में ही हमारी जैसे, हैबिट होती है, राइट राइट। हाँ, थिंकिंग में भी जैसे हम कुछ नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं, अच्छी बातों को भी नेगेटिवली लेते हैं, तो वो भी तो एक हैबिट ही हुई ना। तो यस, और उसको वो भी अगर हैबिट, हाँ, सुधारना ये भी है यहाँ तो पे मैं हमें क्या करना समझाती है? हूँ। ये थैंक्स गिविंग करना है हमें रेगुलर, यस, और शुक्राना करना है। और आप 5-6 सेंटेंस बहुत अच्छे बोल गए कि वो अफर्मेशन जो हमें बोलने हैं, कि मैं क्या बोले वो फिर से बोलेंगे आप? हाँ, मैं भेज दूंगी। मैं अभी जब मैं हाँ मेडिटेशन में भी करवाती हूँ ये सब चीजें, मैं अभी लिख के भेज दूंगी। तो मैं, हाँ, वो बहुत अच्छे बोले, उतना हमें बोलना है अपने लिए। हाँ, जितने एफर्मेशंस बोलोगे ना बार बार, नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, आपने सिर्फ 4-5 बोले ना, वो बहुत परफेक्ट लगे। उससे हाँ हमारे में सुधार आएगा, मुझे ऐसा लगा। हाँ हाँ, मैं वो जो जो भी मैं एफर्मेशंस बोले थे ना,
वो मैं आपको हाँ। भेज देती हूँ। हाँ, मुझे पर्सनल में भेज देना। यहाँ पर्सनल ग्रुप में भी भी सब रखोगे ग्रुप तो, में ही, हाँ हाँ ग्रुप में ग्रुप ही में भेज रखोगे तो क्या है, सबको काम लगेंगे। मैं क्या है, अच्छी अच्छी बातें स्टार करके रखती हूँ, यस। बाकी सब कुछ डिलीट करती हूँ। तो फिर मैं क्या, जूना भी मैं रिवाइज करती रहती हूँ कि क्या है क्या नहीं, और तो मैं पढ़ आपको सकती एक हूँ और ना। यहाँ पे चीज समझाना चाहूंगी कि हमारी हाँ माइंड की भी जो हैबिट्स बनती है ना, अभी नेगेटिव हाँ में जाने की, ये भी एक कंपल्सिव हैबिट है। क्यों? क्योंकि हाँ माइंड को, एक बात मैंने आगे भी ये बताई थी, हमारे माइंड को आदत नहीं है कोई भी नई चीजों के लिए। तो हमारा माइंड हाँ क्या करता है, कोई भी चीज अगर आती है तो वो हमें कंफर्ट जोन में लेके जाता है। हाँ तो अभी का माइंड के लिए कंफर्ट क्या है? नेगेटिविटी में जाना, ये इसके लिए कंफर्ट है। एक जोन अच्छा। बन गया है कि कंफर्ट जोन लगता है उसको, इसलिए माइंड हाँ आपको बार बार वहां पे लेके जाता है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग उसके लिए अनकंफर्टेबल है। ओके। देखना, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, आपको हाँ, कभी भी नेगेटिविटी में जाने में कम एफर्ट्स लगते हैं? कभी भी नहीं efforts नहीं नहीं लगते, लगते, नहीं राइट? लगते हैं। हाँ पॉजिटिविटी में ही जाने में एफर्ट्स लगते हैं। क्यों? हाँ क्योंकि हैबिट नहीं है ना, क्योंकि माइंड को कंफर्ट वहां पे ज्यादा मिल रहा है, नेगेटिविटी में। हाँ। इसीलिए आपको ये एफर्ट्स, इसीलिए यहाँ पे मैजिक बुक क्यों थोड़ा कहते हैं? कंफर्ट जोन छोड़ के हाँ, प्रयत्नशील, प्रयत्नशील मतलब फोर्सफुली हमें पॉजिटिव सोचना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कि जो अनकंफर्टेबल है वो भी चीज करके, कोई एफर्ट्स बात डाल क्या के। होता है, कोई हाँ, विचार, कोई बार कोई विचार ऐसा आ जाता है, उसकी वजह से रात को नींद बिगड़ जाती है। वही विचार बार बार आता है, तो मुझे वही सीखना है कि उसमें से मैं बाहर कैसे निकलूं। हाँ, तो ये आप ये सब प्रैक्टिसेस करेंगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ नीलम जी, कि ये हम्म। चीजों में से आप खुद बाहर आ जाएंगे जब आप ये प्रैक्टिस। अच्छा। इसीलिए मैं बार बार क्यों बोलती हूँ, बार बार क्यों हम्म बोलती हूँ कि सरेंडर करो। जैसे ही बुक को सरेंडर करोगे, ये बुक आपके लिए मैजिक करना स्टार्ट कर देगी। हम्म ये सभी चीजें आपके लिए चली जाएगी आपकी लाइफ में से, धीरे 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 करके। क्योंकि अभी क्या होता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी क्या बोलता है कि नेगेटिव थॉट एक आता है, उसके साथ 1000 ऐसे थॉट्स लेके आता है। और अब हम्म। जब हम ये एफर्ट्स डालते हैं, रोज रोज 10 चीजें ढूंढते हैं अपनी लाइफ में जो अच्छी है, हमारे माइंड को, सबकॉन्शियस को हम ट्रेन करते हैं अच्छी चीजें ढूंढने के लिए। वो आप देखना, ये इनिशियली कितना अनकंफर्टेबल है हमारे लिए, वो 10 अच्छी चीजों को ढूंढना। मुझे भी अनकंफर्टेबल लगता था जब मैं चीजें ढूंढती थी, इसीलिए मैं ये हम्म सुबह उठ के करती थी, जिससे मुझे बहुत फायदा होता था। मुझे सुबह उठ के ये 10 चीजें ढूंढने में बहुत आसानी होती थी। क्यों? क्योंकि तब मेरा माइंड इतना इंटरफियर नहीं कर रहा है, मेरे लॉजिकल माइंड मुझे हम्म लॉजिक आ के नहीं सुनाता है, नहीं तू ये नहीं कर सकती, यत हट, ये तू कहाँ क्या कर रही है, अरे ऐसा थोड़ा है, देखना तेरी लाइफ में कितना नेगेटिव है, कहाँ से तू पॉजिटिव ढूंढ पाएगी। ऐसी सब हम्म चीजें माइंड आके बोलता है। पर जब हम्म सुबह उठ के आप करते हो 4 बजे या 5 बजे, वो वाइब्रेशंस, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस भी होते हैं वो भी कम होते हैं, तब आप हम्म। इजीली ढूंढ पाओगे ये 10 चीजें। अगले दिन की भी करने की, हाँ, सुबह उठ के अगले दिन का 10 अच्छी चीजें ढूंढ लेने का। नहीं, जो भी करंट लाइफ में है अभी आपके, जो भी अच्छा आपकी अच्छा, करंट लाइफ करंट। में है, उसको इससे तो आप बहुत होते हैं जो अच्छा ही होता है, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन तो एक वही दो खराब हो तो भी हम उसे पकड़ के बैठते हैं। एग्जैक्टली जो 99% 1% वाला रूल। 99% हमारी लाइफ में इतनी सारी अच्छी चीजें हैं जो हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो हम 1% में ही घुसे हुए हैं जो हमारे पास नहीं है। हम्म इसीलिए तो ये सब ट्रेनिंग है, ये सब न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न्स को बदलने की ट्रेनिंग है। जो हम्म अगर आप अभी कोई एनएलपी प्रैक्टिशनर के पास जाते तो वो क्या करते हैं, आपके माइंड के न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न्स को बदलते हैं। यहाँ पे हम अपने खुद हमारी न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न्स को बदल रहे हैं। कैसे? माइंड को ट्रेन कर रहे हैं हम माइंड को पॉजिटिव ढूंढने के लिए, ट्रेन कर रहे हैं हम्म माइंड को कि नेगेटिव में से भी कैसे पॉजिटिव को लाना है। और ये इसीलिए एक एक प्रैक्टिस, ये 28 डे की जो प्रैक्टिस है बहुत ही जरूरी है आपको बार 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 करने के लिए, तो ही तो ये सब होगा ना। अब हाँ ये जो आप आपके जो भी उम्र होगी नीलम जी, जो भी है, यानी जितने सालों के लिए आपने ये सब पैटर्न्स बनाई है, उसको चेंज करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, राइट? क्योंकि वो पैटर्न्स हाँ बनने में तो सालों लगे हैं।
तो ऐसा तो नहीं है कि 4 दिन में ये ठीक हो जाएगी, या ऐसा भी नहीं कि उसको 4 साल लगेंगे। जितना ये प्रैक्टिस में आप टाइम दोगे इतने ही फास्ट वो बदलेगी। इसीलिए मैंने बराबर। कल भी बोला था कि सिर्फ ये पूरी पॉजिटिविटी में आपको पूरे दिन भर रहना है। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह करके फिर वापस वही ऐसी सीरियल देखने लग गए, ऐसे न्यूज पढ़ने लग गए। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिविटी में आपको रखना है, एटलीस्ट फॉर बराबर। दिस 28 डेज। अगर कुछ और चीजें भी मोटिवेशन की पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, करो, वो आपको ये चीजों में हेल्प करेगी। सबसे ज्यादा कुछ हेल्प करेगा तो वो है ग्रेटिट्यूड। जब भी आप अंदर से मतलब बॉदर होने लगते हो, कोई कुछ किसी भी चीज से जैसे ही आप बॉदर होने लगते हो, तुरंत ही पेपर पेन उठाओ और चीजें गिनो जो आपकी लाइफ में अच्छी है। अच्छा। जैसे ही 10 तक जाओगे आप अंदर से अच्छा फील करने लगोगे। ऐसा होगा कि इनिशियली जब लिखना स्टार्ट करोगे तब नहीं अच्छा फील होगा, पर जैसे जैसे 10 तक पहुंच पाओगे वैसे ही अंदर से फीलिंग बदल जाएगी। मैं गारंटी देती हूँ, मैंने ये कितनी बार किया हुआ है। जब भी मुझे अच्छा नहीं फील होता है मैं लिखती हूँ, तुरंत ही मेरा पूरा बदल जाता है फीलिंग्स। बराबर। तो ये सब एफर्ट्स है, मैंने एफर्ट्स डाले हैं, आप भी डाल सकते हो, सभी लोग कर सकते हैं। ये पूरी एफर्ट्स की गेम है यहाँ पे। जितना एफर्ट्स डालोगे इतनी जल्दी लाइफ बदलेगी, जितने कम डालोगे इतनी कम लाइफ बदलेगी। जितना ज्यादा फील करोगे इतना ही आगे जाओगे, जितना नेगेटिविटी में रहोगे इतना नेगेटिविटी में जाओगे। सिंपल है, ये सिंपल रूल्स है यहाँ पे, कुछ बड़ा छोटा नहीं है यहाँ पे। ओके, सबके साथ सेम काम करता है, आपके साथ, मेरे साथ, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के साथ यही रूल्स काम कर रहे हैं। ये इतना है कि कोई लोगों का बचपन अच्छा होगा तो उनके अच्छे बिलीव्स बने होंगे। अगर हमारा बचपन जैसा भी था, अभी हमें ये बिलीव्स को तोड़ के नए बिलीव्स बनाने के लिए हम एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं। अभी पता तो चल गया है हमें कि हाँ ये सब चीजें काम करती है, क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ पूरी बदल गई है, तो क्यों नहीं, हम क्यों नहीं ट्राई कर सकते। बराबर। राइट, ओके, सो लेट्स रीड। आई एम विलिंग टू रिलीज माई फियर्स, आज का ये हमारा हार्ट थॉट है। तो people who are addicted are usually running from themselves and they use some sort of addiction to fill the space inside. देखो आपने जो यहाँ पे बात पूछी, सेम आज भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो लोग एडिक्टेड होते क्या होता है, खुद से ही भाग रहे होते, वो खुद को ही फेस नहीं कर पा रहे होते, अपने अंदर के फियर्स को, अपने अंदर के लिमिटेशंस, बिलीफ को वो कहीं ना कहीं पे नहीं फेस कर पा रहे, आमना सामना नहीं कर पा रहे। इसीलिए जो अंदर का जो स्पेस है जिसको फिल करने के लिए वो बाहर एडिक्शन में लग जाते हैं, बाहर ढूंढने लगते हैं। तो इफ यू आर ओवरवेट, यू कैन हैव ऑल द विल पावर एंड डिसिप्लिन। ओके, एक्चुअली वी रेड दिस यस्टरडे, या सो दिस वन वी रेड यस्टरडे, कि जैसे हम एडिक्शंस, हमारा वेट लॉस भी एक तरह का क्या है, एक तरह की हमारी खुद की लिमिटेशन है। तो आज का हमारा हार्ट थॉट है, आई मेक माई ओन डिसीजंस। When we grow up, we have a tendency to recreate emotional environment of our early home life. We tend to recreate relationships we had with our mothers and fathers or what they had between themselves. तो क्या होता है, हमारी ये खुद की एक टेंडेंसी होती है, जो भी हमारा बचपन है वो हमारे फ्यूचर में भी हम रिक्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं पे अगर हमारे मदर फादर के बीच में रिलेशन अच्छी नहीं थी, वो अगर झगड़ रहे थे या जो भी था उनके बीच में, कहीं ना कहीं पे वही लाइफ हम भी रिक्रिएट करते हैं, क्योंकि वो डर हमें सताते रहते हैं कहीं ना कहीं पे, और वही हमारे फ्यूचर में भी हमें आके, जैसे अभी करंट में जो भी होगा हम उसको देखते ही नहीं है। ये जो पास्ट की हमारी लाइफ होती है उसको ही हम फ्यूचर में भी स्टोरी बना के रन करते रहते हैं, स्टोरीज अपनी खुद की वो बनाते रहते हैं अंदर। तो अभी आपको क्या करना है, आपके हाथ में आपकी लाइफ लेनी है। आई मेक माई ओन डिसीजंस। मेनी ऑफ यू हैव पावर स्ट्रगल गेम्स विथ योर पेरेंट्स. Parents push a lot of buttons.
If you want to stop playing the game, you are going to have to stop playing the game. It is time for you to grow up and decide what you want. You can begin by calling your parents by their first names. Start becoming two adults instead of parent and a child. तो यहाँ पे एक बहुत ही डीप थिंग ये समझाना चाह रहे हैं क्या, कि कभी कभी आप अपने पेरेंट्स के लिमिटेशंस को अपने ऊपर थोप लेते हो, जो उनकी लिमिटेशंस रही होंगी बचपन में जब आप बड़े हो रहे थे, या जो भी अभी भी होगी वो लिमिटेशंस, तो कहीं ना कहीं पे आपको आपके पेरेंट्स जो आपके बटन्स को पुश करते हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं पे वो सब चीजें आपके पास्ट में से बोल रही है कि नहीं, तेरे पेरेंट्स या तेरे उन्होंने ऐसा बोला था या उन्होंने ऐसा किया था, तो तू भी ऐसा नहीं कर सकती। पर अभी आपको एडल्ट बनना है और आपको अपने खुद डिसाइड करना है कि क्या आपको करना है अपनी लाइफ में। वो जो भी पास्ट लिमिटेशन से उसको भूल के उसमें से आगे बढ़ के अपने खुद के लिए नए बिलीफ्स बनाने हैं और नए एफर्मेशंस बनाने हैं। तो स्टार्ट बिकमिंग एन एडल्ट एंड टेक योर ओन डिसीजंस। अपने खुद के डिसीजंस लो, किसी और की लिमिटेशंस को अपने ऊपर मत थोपो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। So let's start our meditation. Oh, it's already 6:48. तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। So let's do quick meditation. It's okay. टाइम क्या हम और कुछ आगे कर सकते हैं, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो। लाइक अभी हम जो 2:45 पे मिलते हैं उसकी जगह पे 2:30 को, कैन वी डू दैट? तो मेरा यहाँ पे 5 बजे होंगे, बट आई एम ओके विथ इट, बिकॉज क्या होता है कि अभी बच्चों की स्कूल भी स्टार्ट हो गई है, तो मुझे जैसे टाइम का एक लिमिटेशन आ जाता है इसके बाद। तो जैसे हम अभी ये बात कर रहे होते तो मुझे भी ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं बातों को ऐसे ही कंप्लीट कर दूं। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि हाँ आपको ये बात समझ में आ गई, तब तक मुझे भी अंदर से वो होता है कि नहीं, मुझे समझाना है बराबर अच्छी तरह से, मुझे अपना काम अच्छे मेहनत और लगन से करना है। तो इसीलिए फिर मैं आपको यानी पूछ रही हूँ कि अगर सबको कंफर्टेबल मुझे तो चलेगा, मुझे अच्छा। चलेगा 2:30 मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, हमारा क्लास 1.5 घंटे से ऊपर हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, या थोड़ा लिमिट हो ना तो भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि दूसरा नीलम जी क्या होता है कि अगर हम लिमिट करते हैं तो जो आपको समझना है वो अंदर से डीप तरह से आप समझ नहीं पाएंगे, अच्छा, अनुष्का बोल रही है कि 2:45 इज गुड फॉर मी। जैसे अभी आपका ये क्वेश्चन था, मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से समझा दूं, मुझे लगता है कि नहीं, मेरा काम मुझे सिंसियरली करना है, जो भी अगर मैं ये कर रही हूँ। अच्छी तरह से समझाया आपने। हाँ, क्योंकि मैं जो सुबह मैसेज पढ़ा तो मेरे मगज में उतरा ही नहीं है क्या बोलना चाहता है, इसीलिए मैंने आज आपको पूछ लिया। हाँ, और आपके क्वेश्चन से बहुत से लोगों को फायदा भी होता है। तो मुझे अपना काम यहाँ पे सिंसियरली करना है, मैं तो अंदर से करती हूँ, मेरी बाहर का कोई मोटिवेशन नहीं है, ये सब मोटिवेशन एक अंदर से ही है। तो मैं जो भी करती हूँ अपने दिल से करना चाहती हूँ, इसलिए मैं टाइम को अपना एक लिमिटेशन बांध के नहीं चलती हूँ कि जो भी है मुझे अपना 100% देना है यहाँ पे। तो सब बोलो, आप लोगों को क्या है, जो भी है। मुझे चलेगा 2:30। ओके, यस अनुष्का, थैंक यू। तो जैसे अनुष्का बोल रहे कि उनको टाइम नहीं आ पाएगा। अब मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन अगर सब लोगों को चलता है तो ओके, पर मुझे थोड़ा हर रोज लेट होगा फिर ज्वाइन करने में। अच्छा अच्छा, तो चलो मेरी छोटी देखते हैं डॉटर क्या को कर। सुला के आती हूँ ना, इसलिए। ओके, एनी टाइम, ओके ओके। बहुत सारे लोग तो बोल रहे कि उनको पाएगा ये टाइम।
मुझे खाली मेरी बेटी को सुलाने का थोड़ा रहे। मुझे भी है कि मैं अभी जो टाइम पे उठती हूँ उससे मुझे थोड़ा और अर्ली उठना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे लगता है कि आगे करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अक्का एनी टाइम ओके। सो मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों को ये टाइम ओके है। ओके चलो देखते हैं आगे क्या करना है। तो let's do our meditation. If you live in a qualified zip code, you may be eligible to receive USA-made solar panels for no cost at install and get सुनाई दे रहा है म्यूजिक? Thank you, Binika ji. Bye. Thank you so much. Okay, let's close our eyes. And feel sincere gratitude for this session. Feel sincere gratitude that this book has come in our life. And feel sincere gratitude for all these moments where we are learning to upgrade our lives. अभी हम अपने आप को पूरा रिलैक्स करेंगे. So let's take a deep breath in. Let's take a deep breath in. Hold. And release. एक स्माइल अपने फेस पे ले आओ कि कुछ ना कुछ कर रहे हो अपने अपने लाइफ के लिए. अपने आप को भी बहुत बहुत अच्छे से पैट करो बैक के ऊपर कि वाओ यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. नाउ अगेन लेट्स टेक अ डीप ब्रीथ इन. होल्ड एंड रिलीज. Again, take a deep breath in. Hold. And release. Now just focus on your breathing for a little while. अपनी श्वासों पे ध्यान दो. और हमेशा मेडिटेशन करते टाइम पे अपना बैक स्ट्रेट होना चाहिए और हैंड्स हाथों को ऊपर की तरफ रखना है जैसे हमारी हथेलियों फेसिंग अबव. Now let's relax whole our body. बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करना है. Let's start with our toes. अपने टोज को अपने जो पैरों के जो वो है उसको पूरी तरह से रिलैक्स कर दो. टोज को, पैरों की उंगलियों को. अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे. अपने एंकल को, पूरे फीट को रिलैक्स कर दो. धीरे 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 आगे बढ़ के हमें अपने पूरे काफ को रिलैक्स करना है, काफ मसल्स को. अभी हम नीज की तरफ आगे बढ़ेंगे. नीज को रिलैक्स करना है. धीरे धीरे आगे बढ़ के अपने थाइस को, अपने लेग्स को पूरी तरह से कंप्लीटली रिलैक्स करना है.
अभी पूरे नीचे का जो पार्ट है हमारा, पूरे जो पैरों से लेके पूरा रिलैक्स है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ के अपने अपने थाइस के ऊपर आपको अपने हिप्स को पूरा रिलैक्स करना है, जैसे आपका पूरा लोअर बॉडी अभी रिलैक्स है। नेक्स्ट आपको अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पूरे अपना जो पेट का हिस्सा है पूरा, उसके पूरे मसल्स को रिलैक्स करना है, एकदम अच्छे से रिलैक्स करो। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो हमारा टोर्सो का पूरा पार्ट है, पीछे का और आगे का पूरा, उसको रिलैक्स करेंगे। अभी हमारे हाथों को ले लो और हाथों को अपर आर्म्स, लोअर आर्म्स, पूरे हाथों को रिलैक्स करना है। अभी आपको अपने फेस और नेक को छोड़ के पूरा बॉडी आपको रिलैक्स है फील करना है, जिससे उसमें जान ही नहीं, पूरी तरह से रिलैक्स है और आप अपने बॉडी को रिलैक्स स्टेट में ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो अपनी बॉडी को। अभी धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, नेक के एरिया को रिलैक्स करेंगे, पूरे फेस को, फेस मसल्स को, चिन, हमारा नोज है, आईज के आसपास के पूरे मसल्स, फोरहेड के ऊपर जो पूरे मसल्स है, सभी को रिलैक्स करेंगे। और अभी हमारे सिर की तरफ हमारे जो स्काल्प है उसको भी पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। अभी एक समझ लो आपके सामने एक मिरर है और मिरर में आप अपने आप को देख रहे हो, पूरी तरह से रिलैक्स स्टेट में देख रहे हो खुद को। खुद को देखो कितनी तरह से आप किसी तरह से रिलैक्स हुए बैठे हो, अभी जो भी मुद्रा में आप बैठे हो। और अपने आप को भी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दो, अपने आप के ऊपर भी एक मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करो। अभी सभी लोग, जो भी लोग आपके मन में आ रहे हैं, सभी को ब्लेसिंग्स देते जाओ, देते जाओ, उनकी तरफ एक मैजिक डस्ट भेजते ही जाओ। अंदर से ग्रेटिट्यूड को फील करो, जितना हो सके उतना। और सभी के बारे में उनका अच्छा हो, उनकी लाइफ में भी खुशियों से भर जाए, उनकी लाइफ में भी बहुत सक्सेस आए, उनका अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो अच्छा हो जाए, सभी को ब्लेसिंग्स देनी है हमें। Now let's affirm. I am worthy. I deserve all the good in my life. Yes, I deserve all the good in my life. I'm open and receptive to all good things in my life. Universe has my back. Life has my back always. Life always supports me. I'm always safe and secure. I love myself and I accept myself exactly the way I am. I trust my inner wisdom and I'm guided by my inner wisdom. I love myself. I love myself. I love myself. Now let's rub our palms together. वो एक एनर्जी को क्रिएट करें और अपने सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड को ब्लेस करें। फोरहेड, आईज, ईयर्स, नोज, अपने नेक को पूरा ब्लेस करें।
शोल्डर्स को, हाथों को, पूरी तरह से अपने बैक के एरिया को ब्लेस करें, हिप्स को ब्लेस करो, चेस्ट को, हार्ट को, अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को थैंक यू बोलो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, thank you for the thighs, calf muscles, knees, ankles, feet, toes, toenails, सभी को blessings देना है. Now let's thank our trillions of cells in our body. Let's thank our fibers, tissues, everything in our body. Thank you, thank you, thank you. Okay, you can come out of your meditation. Open your eyes slowly and clearly. Okay, so thank you so much, everyone. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. आप वो अफर्मेशन लिख लीजिए. हाँ हाँ हाँ. ओके, थैंक यू मैम. बाय बाय. Okay, bye. Thank you so much. Thank you. Thank you, Love Olivia. everybody. Thank you so much. Love, light, and abundance to all of you. And see you all tomorrow. Thank you. Thank you, Mummy.